जिसके पास कुछ नहीं होता है तो पाने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। अब आपके पेट में कुछ नहीं है, भूखे हैं तो उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा ना, उसके लिए मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको पेट भरना है तो मोटिवेशन कहाँ से आएगा? भूख आपको जगाएगा ना कि आप काम कीजिए, जागिए, सोइए मत, भूख आपको सोने नहीं देगी। तो वही मोटिवेशन है आपका। आप जहाँ से आते हैं वही आपका मोटिवेशन है। बहुत बहुत सफलता इसलिए मिला कि इनका मेहनत हम देखते थे दिन और रात, अपने मेहनत के पीछे एकदम जो इनका गोल था उसको अचीव करने के लिए इनका दिमागी जो था, आज ईश्वर भी वही चीज देखे हैं। भारत के सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक जेपीएससी का रिजल्ट घोषित हो चुका है। भारत का सबसे कठिनतम हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लोग बोलते हैं यूपीएससी जो है वो सबसे कठिनतम है, लेकिन जेपीएससी जो है वो उससे भी कठिनतम है, इसलिए क्योंकि जेपीएससी जो है वो उसका रिजल्ट आने में, परिणाम आने में सालों लग जाता है, जबकि यूपीएससी का परिणाम आने में सिर्फ 1 साल लगता है। और इसको क्रैक करना इतना आसान नहीं है। इसका सिलेबस भी बोला जाता है कि यूपीएससी से ज़्यादा है। और रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि मध्यम वर्गीय या फिर निम्न वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इस रिजल्ट को क्रैक किया है। हम अभी उसी एक जगह पे हैं जहाँ पे एक विद्यार्थी जो है वो इस एग्ज़ाम को क्रैक किए हैं। उनका जो रैंक है वो 300वां रैंक है। उन्हीं से जानेंगे यहाँ तक पहुँचने का उनका सफ़र जो है वो कैसा रहा, जेपीएससी को क्रैक करने में उन्होंने कितनी मेहनत की, ये उनसे जानेंगे। हमारे साथ इंदल कुमार सिंह हैं जिनको 300वां रैंक मिला है और जिनको प्रशासनिक सेवा मिला है। इंदल जी, सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेसन, आपने जेपीएससी क्रैक किया है, क्योंकि जेपीएससी क्रैक करना आसान नहीं होता है। पहले तो सबसे पहले आपका धन्यवाद। इंदल जी, थोड़ा बताइए कि आप कहाँ से आते हैं, आप कैसे परिवार से आते हैं? हम तो एक गरीब परिवार से आते हैं, जहाँ पे मेरे माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, उसके बावजूद हमें सरकारी स्कूल से पढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। सरकारी स्कूल से पढ़े हैं? हाँ, सरकारी स्कूल से। आप किस जिला से बिलोंग करते हैं? गढ़वा जिला। गढ़वा। गढ़वा के ही सरकारी स्कूल से आप पढ़ के यहाँ तक पहुँचे। हाँ। आप कब से इसका तैयारी कर रहे थे वो थोड़ा बताइए। ग्रेजुएशन के बाद से ही लग गए थे तैयारी करने के लिए। 2017 में ग्रेजुएशन किया, वहीं से शुरुआत हुई ग्रेजुएशन करने के बाद ही। कौन सा अटेम्प्ट है, पहले भी दे चुके थे या फिर ये पहला अटेम्प्ट था? ये दूसरा अटेम्प्ट है। पिछला बार में 2021 के जो वैकेंसी थे उसमें मैं मेंस क्वालिफाई नहीं करना पाया। इस बार आपने फोड़ दिया है, लगभग आपको प्रशासनिक सेवा मिला है। हाँ, कह सकते हैं। अभी तो आपके गांव में, आपके घर में पूरा उल्लास होगा। हाँ, क्यों नहीं होगा, हर किसी के घर में होती है जब ऐसे खबर आते हैं। आपको कब पता चला रिजल्ट के बारे में, कब देखे आप रिजल्ट? हम तो भोर में 4:30 बजे के आसपास एक दोस्त कॉल किया तो उससे जानकारी मिली। उसके क्योंकि रिजल्ट रात में आ चुका। हाँ, रात में 2:30 बजे के आसपास आया। जी। सबसे पहले आपने किसको बताया रिजल्ट देखने के बाद, किसको आप सूचित किए? हाँ, मेरे चाचा चाची थे, उनके घर पर मैं था तो उनकी सूचना दी, उसके बाद भैया को, उसके बाद अपने माता पिता को। आप बता रहे हैं कि आपके माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, आप अपने पिता के बारे में बताइए, वो क्या करते हैं? वो तो एक मजदूर थे, वो तो गुजर चुके हैं, दुनिया में नहीं है, लेकिन वो मजदूर थे, अपना मजदूरी का काम किया करते थे। मजदूरी करते हैं। कौन है, माँ है? हाँ, माँ है। तो आपको यहाँ तक पहुँचाने में किनका योगदान ज़्यादा रहा है? पूरे फैमिली का योगदान है। अब तौल तो नहीं सकते हैं कि इतना इसका योगदान है, इतना है, वो तो सबका योगदान होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर 19-20 तो होता ही रहता है। नहीं, लेकिन कोई कोई जैसे सफलता के पीछे कोई को होता है कि आपके पीछे कोई लगे हुए हैं कि आप कीजिए, हम आपके पीछे खड़े हैं किसी भी तरीके से मदद करने के लिए, वो हमेशा तत्पर रहती है। किसको श्रेय देना चाहते हैं? हाँ, मेरे भैया हैं। जी, क्या नाम है? विनोद सिंह है, विनोद कुमार सिंह। पहले टीचर थे, अभी प्रशासनिक सेवा में है। वो फाइनेंशियली, मेंटली जो भी हो, जिस तरह से हो, वही पर। हाँ, 21 वाले बैच में हुए हैं। अच्छा, मतलब आपके भैया भी पहले से ही प्रशासनिक सेवा में रहे हैं, उसके बाद आप भी क्रैक किए? हाँ, हम लोग दोनों भाई 21 में अपियर हुए थे, तो उसमें उनका हो गया, मैं मेंस नहीं क्वालिफाई करना पाया तो रह गया। हाँ, तो इस बार मैं निकला। आपके भाई कहाँ फर्स्ट है? गिरिडीह में है। गिरिडीह में। जी, थोड़ा आप अपना रूम दिखाइए जहाँ से आप पढ़ के इस मुकाम तक पहुँचे हैं। यही वो रूम है जहाँ पे इन्होंने क्रैक किया है,
जेपीएससी को इन्होंने यहीं पे पढ़ाई करके, ये छोटा सा रूम है, 8x8 का हो सकता है कि ये कमरा है, और यहीं पे ये छोटा सा बेड लगा हुआ है, यहाँ ये पढ़ाई करते हैं। इनका किताब देखिए ये रखा हुआ है, और यहीं पे इन्होंने पढ़ के और इस मुकाम को हासिल किया है। 300वां रैंक इनको मिला है, और प्रशासनिक सेवा मिला है इनको। प्रशासनिक सेवा मिलना आसान नहीं होता है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि उनको प्रशासनिक सेवा या पुलिस सेवा मिले, लेकिन इनको जो है वो प्रशासनिक सेवा है। और यहाँ पे इनके एक टाइप से गार्जियन कह सकते हैं, इनके लैंडलॉर्ड जो है वो भी इनको देख रेख करते थे। उनसे भी थोड़ा सा दो शब्द लेंगे, उनसे भी जानते हैं कि वो भी आज बहुत खुश है। आपके रूम में रह के इनका हुआ है, जेपीएससी क्रैक की है, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन है, ठीक है। और बहुत बहुत सफलता इसलिए मिला कि इनका मेहनत हम देखते थे दिन और रात, अपने मेहनत के पीछे एकदम जो इनका गोल था उसको अचीव करने के लिए इनका दिमागी जो था, आज ईश्वर भी वही चीज देखे हैं। इनका दूसरा प्रयास था ये, जिसमें ये सफल हुए, ठीक है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इनको। देखिए ये इनके जहाँ रहते हैं उनके ऑनर है, वो भी कितने खुश हैं और उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि वो इन्होंने किस तरीके से इनकी इस मेहनत को देखा है, इनकी मेहनत को सराह रहे हैं कि दिन रात ये लगे हुए रहते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हमको ये बताइए, जो आपको देख रहे हैं, जो आपसे थोड़ा मोटिवेट होंगे, कि आप किस तरीके से, आपका स्ट्रेटजी क्या था, किस तरीके से पढ़ाई करते थे? पहले तो ईमानदारी रखिए अपने आप में, कि आपको किसी को दिखाना नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं। अपने आप में ईमानदार रहिए, खुद को टेस्ट कीजिए कि आप कहाँ पे हैं, किस पोजीशन पे हैं। उसके बाद सिविल सर्विस ऐसा एग्ज़ाम है कि आपको धैर्य बना कर रखना पड़ेगा, क्योंकि एक महीना या एक दिन में रिजल्ट देने वाला नहीं, सालों लग जाते हैं। तो यही है कि आप ईमानदारी से मेहनत कीजिए, और सिविल सेवा में आना चाहते हैं तो धैर्य बना कर रखिए। लोग कहते हैं कि सिविल सेवा के लिए मतलब घंटों पढ़ना पड़ता है, 8 घंटा 12 घंटा पढ़ना पड़ता है, क्या ऐसा वाकई में पढ़ना पड़ता है? हाँ, मेहनत तो करना पड़ेगा आपको। अब ऐसा नहीं है एग्जैक्ट कि आप यहाँ 8 घंटा पढ़ें या 12 घंटा, वो तो कोई नहीं कर सकता है। अब एक घड़ी के टाइम से तो कोई पढ़ नहीं सकता है। आपका जब तक मन लग रहा है कि हाँ दिमाग में हमारा जा रहा है, तो पढ़ते रहिए, चाहे उसमें लगातार 8 घंटा बीजे, 1 घंटा में आप उग जाए, तो वही प्रोडक्टिव होगा आपका। ऐसा नहीं है कि हाँ घड़ी सेट कर लिया 8 घंटा पढ़ रहा है, तो वो प्रोडक्टिव नहीं होगा। अब हो सकता है कि 1 घंटा आपको मन लगे तो 1 घंटा अच्छे से पढ़े, वो आपको बेहतर रिजल्ट देगा। मतलब आप कह रहे हैं कि जितना भी पढ़े आप मन लगा के पढ़े, जरूरी नहीं कि आप 12 घंटा ही पढ़े। यही चीज़ है कि आप दिखाइएगा कि हाँ 12 घंटा रोज पढ़ें, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है, तो क्या मतलब है 12 घंटा इनपुट का? कोई मतलब नहीं है। थोड़ा बताइए कि इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, वो हालांकि तीनों पार्ट होता है, प्रीलिम्स, इंटरव्यू और मेंस जो है, लेकिन ज़्यादातर बोलते हैं कि मेंस ज़्यादा इसमें ट्रिगर करता है, तो मेंस के लिए कैसे स्ट्रेटजी? सबसे तो पहले आप मेंस के, जैसे मेंस हो गया तो आप मेंस के साथ साथ इंटरव्यू का आपका व्यक्तित्व वहीं से तैयार होता है, और जो मेंस का सिलेबस वही आपका प्री है, वहीं से आना है। तो सिविल सर्विस में सबसे पहले मेंस का ही तैयार किया था। उसके लिए आप है कि आप प्रीवियस ईयर और सिलेबस लेकर बैठे हैं, वो आपको ये बताएगा आपको किस डायरेक्शन में जाना है और कितना दूर तक जाना है। तो वो रणनीति है, सबसे पहले तो वही होना चाहिए। उसके बाद आप पाठ्यक्रम उठाइए, बुक उठाइए, उसके आधार पर जो एनसीईआरटी वगैरह हो गया या फिर स्टैंडर्ड बुक जो भी है, जहाँ ज़रूरत है उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो आपका मार्गदर्शन सिलेबस और प्रीवियस ईयर करेगा, उसके अलावा और कोई चारा नहीं। मतलब प्रीवियस ईयर को आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा? हाँ, उसके आधार पर वो बताएगा ना कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है, नहीं तो आपको जाना होगा नॉर्थ में, आप चले जाइएगा साउथ में, उल्टा पार हो जाइएगा। तो आपको प्रीवियस ईयर वही बताएगा, और सिलेबस आपको बताएगा आपको कितना दूर जाना है, क्या बाउंड्री है उसकी, वो बताएगा। ये जो आपने तैयारी की है, ये तैयारी आप स्वयं किए हैं या फिर कोई कोचिंग संस्थान से या फिर किसी गाइडेंस में तैयारी करते हैं? हाँ, एक में मेरे मेंटोर थे, हालांकि अभी तो इस दुनिया में नहीं है, थे अनिल कुमार सिंह। पहले वो विश्व भारती कोचिंग का संचालन करते थे, डायरेक्टर थे, तो मैं उन्हीं की निगरानी में था। वो मेरे मेंस के दौरान वो मेंटोर थे मेरे। तो अब नहीं है, वो मेंस के दौरान ही गुजर गए, मेंस का एग्ज़ाम चल रहा था, तो उनका भी योगदान बहुत ज़्यादा है इस मामले में। जब 21 की असफलता लगी उसके बाद तो उनका योगदान ज़्यादा है। 21 में आप थोड़ा असफल हुए थे, मेंस में आपका रह गया था, उसके बाद आप कैसे प्रिपेयर किए अपने आप को? हाँ, मैंने अपनी कमियाँ को देखा कि क्या कमी है,
कमी को ध्यान रखते हुए उस पे काम करना शुरू किया और फिर जो मैं काम करना शुरू किया उसका भी टेस्ट करवाया मैंने सर से, जो मैं अनिल कुमार सिंह जो सर थे, कि क्या कमी है, तो कमी को भी मेरे बताए, उसके हिसाब से आगे बढ़े गए। देखिए, इन्होंने 300वां रैंक हासिल किया है। सिविल सेवा में इस तरीके का रैंक हासिल करना और प्रशासनिक सेवा हासिल करना आसान नहीं होता है। इन्होंने इसको क्रैक किया है अपनी मेहनत के बदौलत, अपनी परिश्रम के बदौलत, और निरंतर जैसे ये बता रहे हैं कि सिविल सेवा में आना है तो आपको पेशेंस जो है वो बनाए रखना होगा। लगातार जो है आपको पेशेंस और मोटिवेटेड रहना ही पड़ता है। इनसे थोड़ा ये भी जानते हैं कि ये अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते हैं और इतना पेशेंस कैसे रखते हैं, क्योंकि 21 में इनका रिजल्ट नहीं हुआ, अब जाके 25 में रिजल्ट हुआ है, लगभग 4 साल के बाद। 4 साल इन्होंने अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा इस विषय के लिए, कैसे आप मोटिवेट रखें कि आप निरंतर प्रयास कर सकें? हाँ, जिसके पास कुछ नहीं होता है तो पाने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। अब आपके पेट में कुछ नहीं है, भूखे हैं, तो उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा ना, उसके लिए मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको पेट भरना है तो मोटिवेशन कहाँ से आएगा, भूख आपको जगाएगा ना, कि आप काम कीजिए, जागिए, सोइए मत, भूख आपको सोने नहीं देगी। तो वही मोटिवेशन है आपका, आप जहाँ से आते हैं वही आपका मोटिवेशन है, आप कहाँ खड़े हैं, कहाँ से आए हैं, वही मोटिवेशन आपको लेके चलना है। और पेट भरना है तो काम करना ही पड़ेगा, और उसके लिए कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप सेल्फ मोटिवेटेड थे। आप भूख है तो काम कीजिएगा ना जी, आप भूखे तो मरिएगा नहीं। तो वही चीज़ है, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है लेकिन पाने के लिए दुनिया जहान है, तो मेहनत करना पड़ेगा आपको क्षेत्र में, यही मोटिवेशन है। वैसे युवाओं को क्या कहना चाहते हैं जो डिमोटिवेट हो जाते हैं एक बार के असफल होने से? देखिए, ज़िंदगी तो असफलता सफलता का ही है, ऐसा थोड़ी है कि आप जहाँ जाना चाहें वहाँ चले जाइएगा। हो सकता है कि आप जहाँ जा रहे हैं जिस सीढ़ी में चढ़े फिसल जाइएगा, फिर दोबारा चढ़ना पड़े, तो आप डरिएगा तो फिर आप तो सीढ़ी नहीं चढ़ने पाइएगा, कि सीढ़ी से गिरने के डर से आप चढ़ना छोड़ देंगे तो फिर तो नहीं जाना पाए, ज़िंदगी भी नहीं जी पाइएगा। मतलब ऊंचाई तक पहुंचना है तो आपको सीढ़ी में पहला कदम रखना ही होगा। रखना ही होगा, और गिरिएगा तो फिर उठना पड़ेगा। अब जहाँ गिर गए तो वहीं पे आप रह जाएगा, आगे बढ़ नहीं पाइएगा, तो ये चीज़ है। देखिए, ये बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि आपको जो है सफल होने के लिए निरंतर जो है प्रयास करते रहना पड़ेगा और निरंतर आपको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। एक बार गिर गए तो उठ के आपको फिर से चलना है, ना कि गिर गए बोल के छोड़ देना है। ये बहुत अच्छा बात बोले और इनको एक बार और बधाई हम देते हैं इनके आगे भविष्य के लिए, क्योंकि ये अब पार्ट ऑफ कह सकते हैं कि अब जनता के सेवा में जाएंगे और कुछ हमारे देश के उत्थान में अपना योगदान देंगे, झारखंड के उत्थान में योगदान देंगे, क्योंकि ये झारखंड के हैं और झारखंड में अपना सर्विस देंगे। हालांकि इनको अपना जिला तो ना मिलेगा, लेकिन झारखंड के जिस हिस्से में भी रहेंगे ये अपना योगदान जो है वो अच्छे से देंगे और झारखंड की जो समस्याएं हैं उनको आगे बेहतर करने में अपना योगदान अवश्य देंगे, ये हम कामना करते हैं। और ये इनको ये भी बोलते हैं कि अच्छे से काम करें, आगे बढ़ें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और जो आप देख रहे हैं, आप भी यदि मेहनत कर रहे हैं, आप भी सिविल सेवा से जुड़ना चाहते हैं, तो जैसे ये बताए उस तरीके से आप मेहनत कर सकते हैं। इन्होंने लगातार एक बार विफल भी हुए, लेकिन लगातार प्रयास के बाद इन्होंने अब 2025 में अपनी सफलता पाई है। 11वीं से 13वीं जेपीएससी में इनको 300वां रैंक मिला है और प्रशासनिक सेवा इन्होंने क्रैक किया है। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज।